दोस्तों मैं ना आपसे बात करने वाली हूँ आज रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप में दोस्तों इतना झूठ, इतना दिखावा, इतना फ़रेबी हमारे मन में घर कर गया है जिसकी कोई हद नहीं। और उस फ़रेब को ना हम सच मान रहे हैं। उस फ़रेब के लिए हम संबंधों में इतने फ़रेबी हो चुके हैं, इतना दिखावा घर घर कर चुका है जिसकी कोई हद नहीं। देखो ये जो दिखावा है ना, मतलब झूठ क्यों आ रहा है? इस झूठ की मैं आपको सही वजह बताऊं। इस झूठ की जो सही वजह है वो है मूवीज़। मूवीज़ में देख देख कर दोस्तों हम सीख रहे हैं कि भाई इस तरह से आपका किसी को अपने आपका जो संबंध है, आपकी उस संबंध के प्रति जो आपका एक्सप्रेशन है वो इस तरह से एक्सप्रेशन होना चाहिए। सारी जो लोग हैं उनको घुटनों पे बैठ के ही प्रपोज करना चाहिए, या उनको आपका जो पार्टनर है वो इस तरह से डांस करेगा, सोलो डांस करेगा, तभी जो मेरा रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। और डांस, सोलो डांस मतलब अरे यार वो कौन सा डांस होता है? वो हाथ पकड़ के ऐसे करके, मुझे नहीं पता वो जो भी डांस होता होगा, नाम शायद मैंने गलत ले लिया दोस्तों। तो जब तक वो डांस नहीं करेगा आपके साथ तब तक आपकी जो ज़िंदगी है वो अधूरी है, और आप खुश नहीं हो सकते, और आप दूसरों के साथ कंपेयर करते रहोगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इस बात में ही नहीं कंपेयर करोगे, आप कंपेयर करोगे कि जब मेरा पार्टनर मेरे साथ डांस कर रहा था तो मेरे बाल उस मूवी की तरह क्यों नहीं हिल रहे थे? मेरे बाल थोड़े से हिल जाते उस मूवी की तरह, तब मैं ज़्यादा खुश होती और तब मुझे वही फीलिंग आती जो आपको वो मूवीज़ में आपने देखा था। जबकि वो जो मूवीज़ में देखा था, वो जो मूवीज़ चली थी उसको वो बिकती है, तो उससे पैसे मिलते हैं। और जब भी समाज में कोई चीज़ बिकती है तो वो इंसान की जो कल्पनाएं हैं उनको मजबूत करके, या उनको कोई झूठ दिखाकर, या उनकी कल्पनाओं में कोई ऐसी फैंटेसी कुछ भर के, तब जाके ये चीज़ें बिकती हैं। क्योंकि हम जो इंसान है ना, जो रियल चीज़ें हैं उनकी तरफ ये नेचुरली प्रकृति है ऐसी कि उनकी तरफ थोड़ा सा कम हम आकर्षित होंगे। और जो ऐसी बेकार चीज़ें हैं जैसे कि यूट्यूब पर घटिया किस्म की वीडियो चल रही है, कुछ भी करके अधनंगा होके आदमी डांस कर ले, तो उनकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा नज़र जाएगी। ऐसे एकदम से जो ये जूम हो रहे, एकदम से जो आप वीडियो देख रहे हो जूम हो रहे, फिर ऐसे हो रहे हैं, फिर ऐसे हो रहे, वो हो क्यों रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं ताकि एकदम से आपकी आंखें जो है वो चुंधिया जाए, आंखें ऐसे ऐसे हों आपकी आंखों में, आप कुछ अलग आपके अंदर एक्साइटमेंट क्रिएट हो, एक्साइटमेंट हो आपके अंदर, है ना? आपको शांत करने के लिए, एक सच वाली बात बोलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अभी मेरे पास ना लाइट है ना कुछ है, सब सामने फ़ोन रखा हुआ है, बोल रही हूँ, कैमरा भी ठीक से नहीं रखा हुआ है। तो इसमें अगर कुछ रियल चीज़ होगी, बहुत इसको बोलने के लिए आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना ये सोचे कि मेरी शक्ल कैसी है, ये कैसी है, तब जाके कहीं वो बात कनेक्टेड हो पाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो झूठी चीज़ें हैं उनमें पावर होती है, ना, कोई पावर नहीं होती। तो मैं ना आपसे कह रही थी कि जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा झूठ है जो हमारे मन में घर कर गया है, कि भाई हाँ, जैसे प्री वेडिंग पे चल रहा है, इतना इतना ये उधर से वो लड़का आ रहा है और इधर से आप भी जा रही हो अपने घाघरा लहरा के, और उस घाघरा लहराने के लिए भी कोई बंदा चल रहा है, वो पंखे लेकर आ रहा है, हैं? और उसके बाद फिर पानी में आप जा रहे हो, पानी में आप ऐसे 3-4 बार वहाँ पे शूट होते हैं। मतलब ये जो चीज़ है ना, मैं आपसे किसी भी बात को मैं ये बाधित नहीं करना चाह रही हूँ, एन्जॉय करने को, घूमने फिरने को मैं बिल्कुल नहीं बाधित करना चाह रही हूँ दोस्तों। मुझे तो बहुत पसंद है नेचर के आसपास रहना और पहाड़ों पे जाना, मुझे बहुत, किसको नहीं पसंद होता, सबको पसंद होता है। लेकिन मैं आपसे वो डिस्कस करना चाह रही हूँ कि यार जो ये हमारे मन में जो ये झूठ है ये घर कर गया है रिलेशनशिप को लेकर। हम फीमेल भी हम सोच रही है कि भाई फलाना बंदा ना, जब तक घुटनों पे बैठ के ऐसे कर कर के और डांस कर कर के, इतना खर्चा कर कर के, इतने लोगों को दिखा दिखा के ये सब नहीं होगा मेरे साथ में, तब तक जो मेरी लाइफ है वो अधूरी ही रहेगी और मैं खुश होने का मुझे अधिकार नहीं है, और मेरा जो पार्टनर है वो तो कुछ है ही नहीं। या जो मेल है उसको भी लग रहा है कि भाई मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ, जबकि आप एक ह्यूमन बीइंग हो, कि आप किसी काम के लिए संघर्ष भी कर रहे हो, आप कोई काम करते हो, कोई कलाकार है, कोई कुछ भी है, लेकिन भाई मैं किसी योग्य नहीं हूँ। क्यों योग्य नहीं हूँ? क्योंकि भाई जो मैं ये कर रहा हूँ वो तो कुछ खास नहीं है,
मान लो आप कोई कला सीख रहे हो, कोई कलाकार है, चित्रकार है, तो भाई मैं तो किसी योग्य नहीं हूँ। योग्य होने के लिए तो मेरे पास तो इस दिखावे के लिए, इस ढोंग के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए, तभी तो मैं लायक हूँ। जो मेरी कला है, मेरा संगीत है, मेरे चित्र है, वो तो किसी लायक नहीं है। वो उनसे क्या हुआ, उनसे मुझे ये ढोंग करने का, कल को मेरी शादी ब्याह भी होगी, उस शादी ब्याह में ढोंग करने के लिए इतने लोग मुझे बुलाने पड़ेंगे, इतने लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, मटर पनीर, फलाना पनीर, ढिमकाना पनीर, तब जाके जो लोग हैं वो मुझे सम्मान मिलेगा ना। तब जाके जो मेरी फीमेल है वो सबके बीच में एक रिस्पेक्टेड फील करेगी। फिर उसके बाद हम स्टेटस पे जाएंगे, व्हाट्सएप के वहाँ पे फ़ोटोज़ लगाएंगे, प्री वेडिंग पे जाएंगे घाघरा लहराते हुए, और इतना वो जो दिवाली पे पटाखे वगैरह से चलाते हैं वो फैलाएंगे। उसके बाद वहाँ से पोल्यूशन आएगा और वो पोल्यूशन हमारी नाक में जाएगा, इतने सारे जीव जंतु उससे मरेंगे, छोटे छोटे जो होते हैं, और इतनी लाइटें आएंगी, तब जाके तो हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे रिश्तेदारों को दिखाने का मौका मिलेगा। जो मेरी फीमेल है, मतलब लड़कियों के मन में भी ये सब बातें घर कर गई है कि फीमेल है, उसको भी मौका मिलेगा अपनी फ्रेंड्स को दिखाने का, अपने रिश्तेदारों को दिखाने का मौका मिलेगा कि हाँ देखो मेरी जो लाइफ है उसमें भी वैसी ही चीज़ें हो रही हैं जैसे मूवीज़ में हमने देखी थी। और जो मूवीज़ में आपने देखी थी वो झूठ था, वो एकदम खरा झूठ था। वो ऐसा झूठ हमें दिखाया गया दोस्तों जो सच है ही नहीं। अरे भाई सच हो फिर तो उसको अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे ना। सच हो जिससे आपको शांति मिले, आनंद मिले, आप एक्सप्लोर की तरफ आ पाओ, अपने जीवन को हम एक्सप्लोर कर पाए, वो उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लेके आएंगे ना। जैसे झूठ को अगर हम जीवन में लेके आएंगे, झूठ के लिए बड़ी बड़ी शादियों के लिए, ब्याहों के लिए, या अब हम जो हमारे अगर किसी से हमारा जो पार्टनर होगा, खास करके अगर हम अनमैरिड है और हमारे पास इतने महंगे महंगे वो लहंगे होंगे, वो जब तक लहराएंगे नहीं, हमारे बाल नहीं लहराएंगे, और परदेसिया है तेरे प्यार में जब से, फलाना ढिमकाना नहीं होगा, और तो तब तक तो मेरी जो प्रेम के क्षण है वो अधूरे ही है ना, वो कहाँ से कंप्लीट है। बट क्योंकि दोस्तों देखो हम कह रहे हैं कि भाई हम पता किस पॉइंट पे आ जाते हैं, हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि भाई जो लोग हैं ना वो ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं। नहीं भाई, लोगों के मन में ना चीज़ें आ जाती हैं दोस्तों, और वो देख देख के आती हैं। ये जो सारा शादी ब्याह में आप नाटक देख रहे हो, मतलब इतनी निजता के क्षण यार, जो आदमी औरत के जो क्षण है ना, ये एक्सप्रेशन के, ये बहुत निजता के है, बहुत प्राइवेसी के है। इस तरह से सब्जी के साथ एक्सप्लोर अपनी हृदय मिले, हृदय से हृदय मिले। आपको जब लगता है कि कोई इंसान जो है वो आपके साथ है, आपके काम में आपको आगे बढ़ा रहा है, आपके काम के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, और जीवन की जो भी रिस्क है, जो भी अलग नज़रिया है जीवन को देखने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का, वहाँ से आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, अपने जीवन को देख रहे हो, अपने काम के प्रति आपकी कोई रुचि है, जो आपका काम है, कोई आप संगीत कला किसी चीज़ को आप सीखना चाहते हैं, तो वहाँ से अगर आप चल रहे हो अपने जीवन में, और आपका जो संगनी आपके साथी है, आपका जीवन साथी जो है, वो भी उस काम के लिए आपको प्रेरित ही करता है, बजाय कि आपको नीचे की तरफ खींचता है। कोई जीवन में आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, फिर अगर सामने वाला कहता है कि अरे इससे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बजाय कि इससे दो बंदे बैठ के बात करेंगे कि चलो देखते हैं क्या हो जाएगा, एक ही तो ज़िंदगी है, इसको ढंग से जीते हैं, ऐसे दब दब के डरे डरे सहमे सहमे नहीं जीते हैं। तू आदमी है, मैं औरत, इस बात का टैग लेके पूरी ज़िंदगी नहीं जीते हैं, क्योंकि सबका एक्सप्रेशन होता है। जब सब मतलब जो सबका एक्सप्रेशन अलग अलग होता है दोस्तों, हमें ये चीज़ समझनी होगी, और उस चीज़ को हमें सम्मान देना होगा। हम अपने ही व्यक्तित्व को, अपने ही अभिव्यक्ति को सम्मान नहीं दे रहे हैं, सारे लोगों को इस दिखावे को ही फॉलो करना है। और आपको पता है जो आप शादियों में जो इतना आप खर्चा करते हो फिर वहाँ पर, और अपने आप को एक अधूरा महसूस करते हो अगर आपके साथ वही मूवी वाली चीज़ें नहीं हुई, तो उससे पता है क्या परिणाम आएंगे? उससे आपके परिणाम आएंगे कि आप ना अंदर से बैठ के सोचोगे कि यार इतना दिखावा भी कर दिया, इतना लोगों को दिखा भी दिया, इतना धन का हमने खर्चा किया, धन की जो ऊर्जा है वो गई, मेरे टाइम की ऊर्जा गई, मैंने एक बार और फिर से जबकि मेरे हृदय में कुछ और है, बाहर कुछ और है, अंदर से हम एक जो जीवन है उसकी उच्चतम
जो श्रेणी उच्चतम संभावना होनी चाहिए एक्सप्रेशन की, वहाँ हम ऑपरेट भी नहीं हो रहे, अपने काम के प्रति भी सच्चे नहीं हैं, जीवन में एक पवित्रता की तरफ नहीं बढ़ रही है। माँ जो प्रकृति है उसको हमारा समर्पित नहीं है जीवन, वहाँ से हम नहीं हैं कहीं भी संचालित। और फिर उसके बाद हम इतनी ऊर्जा जो है वो खर्च कर रहे हैं, लोगों को आपने दिखा दिया, मटर पनीर की सब्जियां खिला दी, इतने महंगे महंगे आपने लहंगे भी पहन लिए, इतना ज़्यादा जो है अपने आप को सांवले से आपको गोरा दिखा दिया, कुछ कुछ कर करके, लिपा पोती कर करके, लेकिन फिर भी आपको चैन नहीं मिला। फिर उसका ब्लेम ना आपके रिलेशनशिप पे आएगा। आप कहोगे कि यार देखो मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, फिर सामने वाला बंदा कहेगा देख मैंने इतना किया, लेकिन फिर भी जो तुम हो वो खुश नहीं हुए हो। तो खुश आप जब खुद से कनेक्टेड होते हो तब होते हो, जब आपके जीवन में कोई कला आए, कोई संगीत से आप गुजरो और वहाँ से आपको सम्मान मिले, कोई सामने वाला आपको लगे कि मेरे साथ खड़ा है या खड़ी है, कैसी भी स्थितियाँ हैं, जब आप उन क्षणों में भी तैयार हो किसी के साथ कि भाई हाँ अपने जो आर्थिक जो स्थिति है, फाइनेंशियल है, उनको आप मैनेज करने पर कैसे मैनेज करोगे, उनको आप डिस्कस करते हो रियल में। और जो आपकी रियल तमन्ना है जीवन की, जिस तरह से आपका एक्सप्रेशन है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप उन टॉपिक पर बैठकर बात करते हो गंभीर रूप से, बिना इस समाज का टैग लिए कि मैं आदमी हूँ तू औरत, तुझे बस ऐसे ही करना है। हाँ ले लो ना जी, खा लो ना जी, और खा लो ना जी। ये तो औरतों को ऐसी इस तरह से बात करने का, जैसे मैं आपसे बात करूँ अभी आपके सामने आई और मैं हूँ फीमेल, तो मैं जब तक आपको ये ना कहूँ, मान लो आप हो मेल, ठीक है, मैं हूँ फीमेल, तो मैं हुई, मैं क्या बोल रही हूँ, तो मतलब एक फीमेल है मेल है, अगर वो उसके जब तक वो उसको ये ना कहे उसको कि और ले लो ना जी, खा लो ना जी, थोड़ा सा और खा लो ना जी, जब तक ये ना कहे तब तक जो मैं हूँ एक प्रेम भरी स्त्री नहीं हूँ सॉरी, तब तक मैं प्रेम भरी स्त्री नहीं हूँ। और क्योंकि मैंने वो सीख लिया मूवी से, घर से, परिवार से, मतलब देख के सीखा है, किसी ने सिखाया नहीं है, वो अपने आप ही हम सब सीखते रहते हैं ना। जैसा आपके देश, जैसा आप जहाँ रहते हो वहाँ का माहौल है, जहाँ देश का माहौल है, जहाँ जैसी कल्चर है, मूवीज़ है, जिस तरह की मूवीज़ में दिखाया जाता है, अपने मूवीज़ में तो यही दिखाया जाता है। सीरियल में अगर ये सब ना होते ना भाई, ये सब सीरियल ना होते, ये सब मूवी ऐसी झूठी बातें में ना होती, सारा दिन तो उसमें सीरियल में आपको ऐसे सजा धजा हुआ, मेकअप किया हुआ, रात को सो रहे हैं तब भी उनके आंखों पे लाइनर लगा हुआ, वही सब तो दिखाते हैं। शादियों में भी ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, उसके बाद वो दोनों मिल गए, उसके बाद क्या हुआ, बस यही दिखाया जाता है, किसी काम के बारे में नहीं कि जो फीमेल है उन्होंने अपने आप को कैसे एक्सप्लोर किया, उसके बारे में नहीं। ज़्यादातर यही चलता है, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सारी ही मूवीज़ ऐसी हुई है, पर फिर भी बहुत ज़्यादा ऐसा चलता है। सोशल मीडिया पर भी आओ, आप प्री वेडिंग की देखोगे ना भाई साहब, इतना ढोंग है ना, इतना ढोंग है ना रिलेशनशिप में जिसकी कोई हद नहीं। रियल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, आप अपने काम में, अपने संबंधों में, जिनके साथ आप बात करोगे उनके साथ। तो अब बात ये आती है कि भाई जो हम संबंध है वो किस आधार पे तय करें। दोस्तों, जहाँ आप अपनी बात को रख पाए, जहाँ आप सामने वाले के साथ रो पाए बैठ के अपने खराब क्षणों में भी, जहाँ पर आपके काम को अभिव्यक्ति देने का पूरा सहयोग मिलता हो, उसका दमन ना किया जाता हो, है ना। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ध्यान से सुन ले, अपने मेल पार्टनर के साथ बिल्कुल अच्छे से बात करे, बिल्कुल साफ साफ बात को रखे, साफ साफ, ना कि सिर्फ फिज़िकल अट्रैक्शन, आप कितने खूबसूरत दिख रहे हो, आप अगर आपने ये रख लिया ना कि मुझे बस सामने वाले के सामने खूबसूरत ही लगना है, वही आपने उसी चीज़ को प्राथमिकता दे दी है। मैं नहीं कह रही कि आप उस चीज़ को प्राथमिकता नहीं दें, उस तरह से आप ना जिए, बिल्कुल जिए, लेकिन उसके साथ साथ ना आप जाइए अपने पार्टनर के साथ, अब बात करिए अच्छे से, तैयार होके, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, बढ़िया कपड़े पहन के, स्टाइलिस्ट कपड़े पहन के, जो आपको पसंद हो, जिनमें आप कंफर्टेबल फील करो, उस तरह के कपड़े आप पहन के, आप मतलब कपड़ा तो गलत सा बोल दिया मैंने ये इसलिए बोला
क्योंकि हम फिज़िकल अट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो उसको भी महत्व दें आप, है ना। मैं आपसे कहना ये चाह रही थी, मेरा गलत मतलब मत निकाल लेना। उसके बाद आप जो रियल आपकी चाहत है, मान लो किसी काम को लेकर आपकी चाहत है और आपका जो जीवन है ना, आप कहते हो कि भाई यार मैं इस तरह से घुटा घुटा सा दबा दबा सा ऐसे ज़िंदगी नहीं जीना चाहती। क्यों नहीं जीना चाहती? क्योंकि मैं इतिहास थोड़ी ना हूँ भाई जिसको दोहराए जाना है, इतिहास थोड़ी ना दोहराना है। ज़िंदगी एक मिली है दोस्तों, सिर्फ एक ज़िंदगी है ये। सामने वाले के साथ खुलकर बात करें, अच्छे से अपने मन की बात रखें। अगर किसी का पर्पस यही है कि भाई मुझे दूसरों को दिखाने वाली लाइफ चाहिए, 4 बंदे को, अपने रिश्तेदारों को दिखाने वाली लाइफ चाहिए, तो ठीक है, वो उनका अपना खेल है। वो आप भी अपनी बातें आप भी अपनी बातें रख दे कि भाई हाँ मुझे तो इस तरह से जीना है, इस तरह से हमारा शादी ब्याह होगा, इस तरह से नहीं होगा, जो भी आपकी इच्छा है वो भी आप रख दे। लेकिन खास करके अगर आप इस कैटेगरी के इंसान हैं जो बहुत दूसरों पर मतलब एक स्वतंत्र भरा जीवन आप जीना चाहते हैं, किसी काम के प्रति आप समर्पण है, आपका कला के प्रति समर्पण है, तो वो सारी बातें आप रखिए, उन बातों को मत छोड़िए। झूठ को हटा दीजिए जीवन में। जब हम झूठ को हटा देंगे ना, तो हमें और अपने आप को अपना सच्चे मन से बात करेंगे। हम बात भी इसलिए नहीं कर पाते, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि भाई बस सब मान लेते हैं ना कि भाई ऐसे ही रहना होता है। आदमी ने मान रखा है, मेल है जिन्होंने मान रखा है कि भाई मुझे रोना नहीं है, मुझे तो हर समय स्ट्रोंग रहना है। जो मेरी फीमेल है मुझे उसको बस प्रोवाइड ही करना है। जबकि जो काम है जो वो तो आज के टाइम में जो काम है वो तो यहाँ से हो रहा है ना, वो मसल से तो हो भी नहीं रहा है, मांसपेशियाँ तो आपकी लग भी नहीं रही है, शारीरिक ऊर्जा तो लग भी नहीं रही है काम में। तो आप क्यों इतना बर्डन लिए बैठे हो कि भाई हाँ मुझे ही सिर्फ काम करना है? क्यों आप जो एम्बिशियस लड़कियां हैं, साहसी लड़कियां हैं, जो जीवन में इस तरह की हैं, जो किसी से ले लो पैसा ले लो, या उन फीमेल को अपने जीवन में लेकर आए, आपका बोझ भी कम होगा, आप अपने आप को एक्सप्लोर भी कर पाएंगे, है ना। और एक ही बंदे पर एक ही काम को क्यों डालना? अगर आप भी खाना बनाना सीखे, आप मेल है तो आप भी खाना बनाना सीखे ना। खाना बनाना इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो आपको ना पता हो, खाना जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। मतलब जो आप काम जो आपका मन है उस पर खाने का इतना ज़्यादा असर होता है। तो आप भी खाना बनाना सीखिए, आप भी उससे आपको पता तो चलेगा कम से कम, जब आप खाना बनाना सीखोगे कि भाई हाँ जो मैं खाना खा रहा हूँ ये मेरे शरीर पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से कुछ बढ़िया कुछ अच्छा मज़ेदार खाना भी मैं खा सकता हूँ, बना सकता हूँ। और फिर अच्छी अच्छी चीज़ें मैं भी अपने लिए बना लूँगा, है ना, ताकि आप टेस्ट को भी एक्सपीरियंस कर पाए और आपको पता भी हो कि इस खाने में क्या क्या जा रहा है, क्या क्या नहीं जा रहा है। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा टपक दिया, भगवान ना करे, जिसका बस ये खाने को सिर्फ खाना है, तंदुरुस्ती की तरफ नहीं है कि मुझे अपने शरीर को तंदुरुस्ती मजबूत बनाना है और आपको मजबूत बनाना है, अपने शरीर को आपको एक्सप्लोर करना है अपने लाइफ को, तो अच्छे से जीना है मतलब उसको, तो फिर आप ना फंस गए ना यहाँ पे। मेरा मतलब ये है कि हर चीज़ में भागीदारी लीजिए, हर तरह से। सिर्फ अपने आप को आदमी ही ना माने कि भाई जो बस इसी तरह से लाइफ जीनी होती है। जीवन की खिड़कियाँ खोले, अलग नज़र से जीवन को देखें। और बढ़िया लोग हैं जिन्होंने जीवन को बड़ी शानदार तरीके से, बड़े मज़ेदार तरीके से जीवन को जिया है, उस जीवन को अपने आमंत्रण दें, ना कि झूठ को दोस्तों। तो ये मेरी कुछ बात थी रिलेशनशिप को लेकर। उम्मीद है हम इसको जीवन में उतारेंगे। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।